एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सब अपनी प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो मैं रितु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेसन रितु भी। तो आज हमारी ईवीएस की क्लास है। जैसा कि आपको पता है, एक दिन हमारी ईवीएस की क्लास होती है, एक दिन हमारी हिंदी की क्लास होती है और हमारी एसएसटी की भी क्लास होती है, लेकिन वो यहाँ लेट्स लर्न पे नहीं होती। एसएसटी की क्लास जो हमारी है वो प्रिंसवुड एजुकेशन नाम के चैनल पे होती है। कौन सा चैनल है? प्रिंसवुड एजुकेशन नाम से चैनल है, आप देख सकते हैं। वहां पे ये क्लास होती है एसएसटी की। तो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा। एसएसटी की क्लासेस होती है आपकी सीटेट की। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत तो हम कर चुके हैं कि कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं, अनवीकरणीय कौन से होते हैं, परंपरागत गैर परंपरागत कौन से होते हैं, ये हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं ली है तो आप प्लीज ले लीजिए। तो आज हम ऊर्जा के जो स्रोत है, विभिन्न स्रोत जो है ऊर्जा के स्रोत, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, हम उनको करेंगे, वन बाय वन करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे। क्लास को पूरी देखना और लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके, सबसे पहला है हमारा सोर्सेज कोयला, जो कि हम आम घरों में यूज करते हैं। हमारे सिंपल सा है कोयला। तो ये कोयला जो है या पेट्रोलियम जो है, ये किससे बनते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और जो ये नेचुरल गैसेस जो होती है वो किससे बनते हैं? कोयला, पेट्रोल, गैस, ये वनस्पति या जीव जंतु का अवशेष जो होता है वो जमीन में दब जाता है, तो उससे बनता है। और उससे भी कब बनता है? करोड़ों साल लग जाते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। फिर जाके उस चीज़ से क्या मिलता है? हमें कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है या प्राकृतिक जो गैसें मिलती है। और वो भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती कि भाई ज़मीन से डायरेक्ट हम कोयला है और वो निकालेंगे, या पेट्रोल है वो पाइप लगा के पेट्रोल निकालेंगे या गैस निकालेंगे। डायरेक्ट नहीं निकलता, कच्चा पदार्थ मिलता है हमें। और वो जीव जंतुओं के अवशेष के दबने से हमें मिलता है, उनके गलने सड़ने से बनता है। तो वनस्पति के गलने सड़ने से बनता है कोयला और जीव जंतुओं के अवशेष के गलने सड़ने से बनता है पेट्रोल। इतना क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कोयला की। तो कोयला की मैंने आपको बता दी, वनस्पति के गलने सड़ने से बनता है। इसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता है, यानी कच्चे माल के रूप में मिलता है। तो कोयला का प्रमुख जो घटक है वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कोयला का जो प्रमुख घटक है जो है वो है हमारा कार्बन। कोयला जो है 4 टाइप्स का होता है मैन: पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट। पीट जो है सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। पीट कोयला जो है सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। बिटुमेन्स जो हम घरेलू यूज करते हैं, घरेलू कोयला इसको कहते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो वो होता है बिटुमेन्स। और बिटुमेन्स कोयला जो है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बिटुमेन्स कोयला का सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कोयला है बिटुमेन्स। लिग्नाइट है, नॉर्मल है, ठीक है, 38 से 40% पाया जाता है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ये सख्त होता है, कठोर होता है। और एंथ्रासाइट जो कोयला है वो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रासाइट। बढ़िया क्वालिटी का कोयला ये होता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो कोयले का प्रमुख घटक क्या होता है? कार्बन। तो किस कोयले में कितनी % कार्बन पाई जाती है ये हम करेंगे। पीट में 30% कार्बन पाई जाती है, इसीलिए ये घटिया क्वालिटी का कोयला है। लिग्नाइट 38 से 40% पाई जाती है, नॉर्मल है, ज्यादा वो नहीं है। ये भूरा कोयला भी इसको हम कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। बिटुमेन्स घरेलू उपयोग में लिया जाने वाला कोयला, घरेलू कोयला इसको कहा जाता है। तो घरेलू कोयला जो है 65 से 70% इसमें कार्बन होती है और ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कोयला है। एंथ्रासाइट सख्त यानी कि कठोर कोयला होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है कोयले की। ये 94 से 98% इसमें कार्बन होता है। और अब देखो, इतना कार्बन होता है तो ये फिर नुकसान भी तो करेगा, है ना? अगर इसमें इतना कार्बन है तो वो नुकसान करेगा। तो किस में नुकसान करता है वो हम अब देखेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा, ग्रीन हाउस जो गैसेस है, ओजोन परत जिनसे नष्ट हो रही है, तो उसमें इसका प्रमुख योगदान है कोयले का।
कार्बन जो है प्रमुख रूप से यानी कि मुख्य रूप से उत्तरदायी है ओजोन परत को नष्ट करने में, या हम कहें ग्रीन हाउस इफेक्ट में मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी है। मुख्य रूप से कार्बन क्या है, जिम्मेवार है। ग्रीन हाउस गैसों में ये शामिल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमारे कि ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन कौन सी है। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस का हम एक ट्रिक के द्वारा करेंगे, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। ओ मीना काजल लगाना, ओ मीना काजल लगाना, ओ मीना काजल लगाना। जैसे शादी शुदी होती है तो भाभियाँ देवर को काजल लगाती है ना, तो भाभीियों की बड़ी कदर होती है। वो जिसका भी जो भी नाम होता है, ओ मीना, रीना या सीना, काजल लगा दे, काजल लगा दे, तो क्योंकि वो तो अपने तैयार होने में बिजी होती है ना, तो बड़ी कदर होती है उनकी उस टाइम। कदर तो हमेशा ही होती है बट उस टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओ मीना काजल लगाना। तो ओ से कौन सी बनी है, ओजोन। ओ से कौन सी है हमारी, ओजोन, यानी कि O3। मी से मीथेन, मी से कौन सी गैस है, मीथेन। क से कार्बन, CO2 हमारी। न से नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ज से जल और वाष्प की जो बूंदे होती हैं, जल और वाष्प की जो बूंदे होती हैं वो वाली। क्लियर, ये गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है या उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी है, उसमें ये मेनली होती है ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, जल और वाष्प। तो ये ट्रिक मेरे हिसाब से याद हो जाएगी, सिंपल सी है। ओ मीना काजल लगाना, ओ मीना काजल लगाना। तो ओ से ओजोन, मी से मीथेन, न से नाइट्रस ऑक्साइड, क से कार्बन और ज से जल और वाष्प। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं कोयला जो है इसका यूज क्या होता है, कोयले का यूज क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया, एंथ्रासाइट जो कोयला वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। बाकी का जो कोयला है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये कोयले पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कोयले का यूज क्या है। तो कोयला खाना पकाने में यूज किया जाता है और ताप बिजली घर जो होते हैं, एक तो खाना पकाने में इसका यूज होता है, खाना पकाने में कोयले का यूज होता है। दूसरा जो ताप बिजली घर है उनमें कोयले का यूज होता है। भाई अगर लाइक शेयर नहीं किया ना प्लीज कर दीजिए। ताप बिजली घर में इसका यूज होता है। तीसरा कोल यानी कि तारकोल वगैरह बनाने के लिए। तो इन सब के लिए कोयले का यूज होता है और घरों में तो यूज होता ही है, बेसिकली आपको पता है। ये हमारा कोयले का होता है और मिलता कहाँ है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। एंथ्रासाइट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। और कौन से कोयले की क्वालिटी घटिया है, पीट कोयला है जो उसकी क्वालिटी घटिया होती है। एंथ्रासाइट वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। और बिटुमिन्स जो है वो घरेलू उपयोग में आने वाला कोयला यानी कि घरेलू कोयला उसको कहा जाता है। तो कोयले के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेट्रोलियम की। नेक्स्ट जो है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो है पेट्रोलियम। तो जैसे कोयला वनस्पति के गलने सड़ने से बनता है, वैसे ही ठीक वैसे ही पेट्रोल जो है वो जीव जंतुओं के अवशेष इनका अपघटन जो होता है उनसे बनता है। और सेम वही प्रोसेस होती है, भी इतने ही हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं तब जाके ये चीज़ मिलती है हमें। और वो भी एज इट इज़ नहीं मिलती। पेट्रोल कच्चा पदार्थ मिलता है, क्या मिलता है, कच्चा माल हमें मिलता है। फिर उससे पेट्रोल
तैयार किया जाता है। और उस कच्चे माल से सिर्फ पेट्रोल ही तैयार नहीं किया जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार की जाती है, तो वो अभी हम देखते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो कच्चा माल सबसे पहले हमें प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक जो कच्चा माल हमें मिलता है ज़मीन से, वो एक गंदा और बदबूदार होता है। वो क्या होता है? गंदा और बदबूदार होता है। और इससे सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता, इससे डीजल भी मिलता है, मतलब बनता है, इसको साफ करके जब बनाया जाता है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, और जो वैसलीन वगैरह होती है वो भी इसी से बनती है। और जो साफ होके पेट्रोल निकलता है उससे औषधियाँ भी बनती है। उससे क्या बनती है? औषधियों में भी वो यूज़ किया जाता है। औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है पेट्रोल का। औषधि बनाने में इसका यूज़ होता है। और डामर, पेंट यानी कि जो हम कलर करते हैं उसमें भी पेट्रोल का यूज़ होता है। और किस किस में होता है? डामर में। और पेंट जो हम करते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है पेट्रोल का। और पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको काला सोना भी कहा जाता है। काला, तरल काला सोना कहेंगे हम इसको। तरल, क्योंकि तरल ना, लिक्विड है ना ये, तरल काला सोना, तरल काला सोना, तरल काला सोना भी इसको कहा जाता है। तो इस पॉइंट को स्टार कर लीजिए, इनके इम्पोर्टेंट कर लीजिए थोड़ा सा। अलग से अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो उसका अलग से लिख लीजिए। पेट्रोल को तरल काला सोना भी कहा जाता है। और ये जब स्टार्टिंग में हमें मिलता है जिस रूप में, वो कच्चे माल के रूप में, वो एक बदबूदार और गंदा होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल नहीं होता। जैसे पेट्रोल होता है वैसा नहीं होता, गाढ़ा होता है। फिर उससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, वैसलीन हो गया। और इसका यूज़ पेंट करने में, डामर में, इन सब चीज़ों में इनका यूज़ करते हैं। और ये तेल जो है फिर रिफाइनरी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ जाता है, जो कारखाने होते हैं, तेल शोधन कारखाने जो होते हैं उनमें जाता है, वहाँ से ये साफ होके फिर हमारे पास पहुँचता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो असम। कहाँ पाया जाता है ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। सबसे ज़्यादा पेट्रोल असम, मुंबई, और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहां पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? असम, मुंबई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहां पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इतना क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। और इसकी जो प्रमुख जो रिफाइनरी, जो हम तेल शोधन यानी कि जो कारखाने हैं इसके, वो पानीपत में और मथुरा, बड़ोदरा, कोच्चि, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा तेल जो पाया जाता है, जो कच्चा पदार्थ हमें मिलता है पेट्रोल के लिए, वो असम, मुंबई और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो है वहाँ मिलता है। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन क्लास हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि इतना बहुत है। अगर आप इतना कर लेते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा हम करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। एक दिन में हम पूरा कंटेंट क्लियर कर जाते हैं या पूरा टॉपिक क्लियर कर जाते हैं, वो बेटर नहीं है हमारे लिए। तो थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे वो सही है, क्योंकि आपको और क्लासेस भी तो लेनी होती है। ईवीएस के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये बहुत सारी क्लासेस आपको लेनी होती है, लैंग्वेजेस की, और भी बहुत सारे काम होते हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो 20 या 25 मिनट की अगर हम क्लास लेते हैं एक सब्जेक्ट की तो वो सफिशियंट है। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सपोर्ट करो। अगर आप एक एक मेंबर को लेके आते हो तो भी बहुत मेंबर हो जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, डेली लाइक शेयर करो। अगर कोई कमी है, कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप दे सकते हैं, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते। थैंक यू सो मच। कल हम फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई क्लास के साथ। कल हमारी हिंदी की क्लास होगी, परसों फिर हमारी ईवीएस की क्लास होगी। ये टॉपिक हमारा परसों में भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे तो हम नहीं करेंगे, खैर 2-4 ज़रूर कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल जो है उसका उपयोग किस में किया जाता है, ये हमें बताना है। तो कच्चा तेल अभी मैंने बताया था पेट्रोलियम का आपको। तो एस्टेट में आया क्वेश्चन है, डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियाँ बनाने में और ड्राई क्लीनिंग में।
किस किस में कच्चे तेल का उपयोग होता है ये हमें बताना है। तो पेट्रोल को ही हम लगा लेते हैं। मान लो पेट्रोल है तो उसका डामर में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में और ड्राई क्लीनिंग में, इन सभी में पेट्रोल उसका यूज़ होता है। यानी कच्चे तेल का उपयोग जो है इन पांचों में ही होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये सभी, इनकी डी इज अवर राइट आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन नहीं है, देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। अक्षय, अक्षय भी बोल दिया और संसाधन नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि जो नष्ट हो वो बताना है हमें। क्षय कौन सा होता है? क्षय संसाधन कौन सा होता है? जो नष्ट होने वाला होता है। अक्षय कौन सा होता है? जो नष्ट ना होने वाला होता है। तो सूर्य वो है, वो तो अक्षय संसाधन है, जल भी अक्षय संसाधन है और वायु भी अक्षय संसाधन है। पेट्रोलियम जो है वो क्षय संसाधन है, ठीक है, यानी कि अक्षय संसाधन ये नहीं है। नेक्स्ट है ऊर्जा का अप्रदूषित कार्य स्रोत है। अप्रदूषित कार्य स्रोत यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं होता वो हमें बताना है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो पेट्रोल डीजल तो आप नॉर्मली आप देखते हो शहरों में कितना प्रदूषण होता है, नाभिकीय ऊर्जा से भी प्रदूषण होता है। तो हमारा अप्रदूषित कार्य स्रोत कौन सा होगा? सौर ऊर्जा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आगे है सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग, जो ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किस में होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों और उद्योगों में। तो सीएनजी का यूज़ जो है वो किस में होता है? वाहनों और उद्योगों दोनों में ही होता है। अवर आंसर इज डी, यानी कि वाहनों और उद्योगों दोनों में ही होता है। ओके,